इस जीनोमिक लाइब्रेरी में ऑलरेडी उसके सेगमेंट है, तो हम यहाँ पे आइसोलेशन ना करते हुए हमें अगर वहाँ पे डीएनए सेगमेंट अगर मिलता है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का, तो हम क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपकी किताब में एक प्रोसेस दी है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब क्या है, सेम प्रोसेस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अगर जब देखते हैं तो क्या है, सी डीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, इन यूकैरियोटिक सेल जनरली, ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी हम प्रोकैरियोटिक सेल में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिपीटेटिव सेगमेंट नहीं होते, इंट्रॉन वहाँ से आइसोलेट करना नहीं होता। अब यहाँ पे जनरली यूकैरियोटिक सेल में सी डीएनए लाइब्रेरी यूज करते हैं। सी डीएनए लाइब्रेरी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने देखा है यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को याद करो, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, बराबर। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, बराबर, कॉइल्ड फॉर्मेट में। अब इस कॉइल्ड फॉर्मेट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, कौन सी प्रोसेस बोला मैंने, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। एग्जैक्ट कॉपी, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी फॉर्मेशन होती है, दैट इज द mRNA विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मतलब, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस है डीएनए से mRNA फॉर्मेशन प्रोसेस, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इससे क्या करते हैं हम, फिर से mRNA से डीएनए फॉर्म करते हैं। जो mRNA से डीएनए फॉर्म होगा, दैट डीएनए इज नोन एज सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जैसे यहाँ पे हमने डीएनए से mRNA फॉर्म कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे mRNA है, तो mRNA यहाँ पे है, बराबर। mRNA से फिर से हम सिंगल स्ट्रैंडेड होता है mRNA, बराबर। देन उसके बाद mRNA से फिर से डीएनए फॉर्म करेंगे, कैसे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे सुटेबल मतलब सुटेबल कंडीशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या होगा, इस mRNA के ऊपर एडजेसेंट से न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या कलेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होगा, बराबर। दैट न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होने के बाद फिर से उसे हम रिप्लिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म होगा वो बाद में कॉइल होगा और उसका जो आइडेंटिकल पार्ट होगा, मतलब mRNA की एग्जैक्ट कॉपी, किसके फॉर्मेट में, डीएनए, उल्टी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस होगी, यहाँ पे क्या होगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज सी डीएनए। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से मतलब सी डीएनए लाइब्रेरी से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमें डीएनए सेगमेंट चाहिए वो आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये फर्स्ट प्रोसेस ही हमने देख रहे हैं। कौन सी प्रोसेस देख रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस। इस फर्स्ट प्रोसेस में एक तो फ्रेश सेल से आइसोलेट करो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, नहीं तो जीनोमिक लाइब्रेरी से आइसोलेट करो, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आइसोलेट करो, बराबर। मतलब रेडी जो है, हमें अगर रेडी है तो हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं करती। इसी वजह से ये दो प्रोसेस जीनोमिक लाइब्रेरी या सी डीएनए से ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है, वो वहां से वो क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है सेकेंड प्रोसेस। यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब वेक्टर हमें चूज करना है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन या डीएनए हमने कट किया है, बराबर है, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसे प्यूरिफाइड भी किया है।
अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस कौन सी, इंसर्शन ऑफ डिजायर फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर चूज करेंगे। कौन सा वेक्टर है, ये प्लाज्मिड, कौन सा, प्लाज्मिड, ये वेक्टर हमने चूज किया। ये क्या है, बैक्टीरिया से, ये कौन सी सेल है, बैक्टीरिया, ई कोलाई, ये बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्या होगा, उसका भी डीएनए प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए, अलॉन्ग विथ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इज नोन एज प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड। दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल इज नोन एज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। इट एक्ट एज ए वेक्टर और व्हीकल, जो कैरी कर रहा है, क्या कैरी करेगा, ये जो डीएनए है वो कैरी करेगा। जो एग्जांपल लिया था हमने लास्ट टाइम, व्हीकल बराबर, अकॉर्डिंग टू डीएनए सेगमेंट, लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड या वेक्टर, कोई भी वेक्टर या व्हीकल हम चूज करेंगे। अब यहाँ पे प्लाज्मिड हमें आइसोलेट करना है। प्लाज्मिड आइसोलेट करने के लिए हमें प्रोसेस होती है कौन सी, ये आउटर सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम बोला है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम इसके ऊपर बाइंड करेंगे, जैसे लाइसोजाइम बाइंड करेंगे ये क्या होगा, ये ब्रेक करेगा आउटर वॉल। ब्रेक करने के बाद इजीली हम क्या कर सकते हैं, ये प्लाज्मिड आइसोलेट, ये प्लाज्मिड यहाँ से हम आइसोलेट, ये प्लाज्मिड क्या किया हमने, आइसोलेट बराबर। प्लाज्मिड आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मिड आइसोलेट करने के बाद इस प्लाज्मिड के ऊपर अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन सा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये रीजन होता है जिसके वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। होस्ट सेल में भी अगर जाता है, कल्चर मीडियम में अगर कोई अदर बैक्टीरिया भी होता है तो उससे ये प्रोटेक्ट होगा। कौन, प्लाज्मिड, ये प्रोटेक्ट होता है, खुद प्रोटेक्ट हो सकता है बराबर। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड में पोटेंशियल एबिलिटी, ओरिसाइड होती है, ओरिसाइड मतलब रिप्लिकेशन की, खुद में पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे प्लाज्मिड कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें पोटेंशियल एबिलिटी कौन सी होती है, ये कहीं पे भी जाता है तो ये रिप्लिकेट हो सकता है, मतलब अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, ये मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने प्लाज्मिड चूज किया। फिर प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को कट करेंगे। उस प्लाज्मिड के ऊपर एक नॉन फंक्शनल सेगमेंट भी होता है। कौन सा सेगमेंट, नॉन फंक्शनल सेगमेंट। जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट है वो हमें कट करना है। जब हम कट करेंगे तो कौन सा एंजाइम होगा, मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बराबर। यहाँ पे मतलब ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमें चाहिए था या डीएनए चाहिए था, यहाँ पे जो सेगमेंट हमने यूज किया, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज किया है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे जो यूज किया है वही एंजाइम यहाँ पे भी हमें यूज करना है सेम, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस ही कट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एंजाइम यहाँ पे हम यूज करते हैं, बाद में ये सेगमेंट क्या करेगा, वो कट कर देगा बराबर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर बाइंड होगा और वो सेगमेंट कट करेगा, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस कट करेगा। बाद में यहाँ पे हम ये कट जैसे होती है, ये कैसे कट होगी, यहाँ पे इस वे से कट होगी, कौन सी, स्टिकी एंड वाली कट, स्टिकी एंड। अब यहाँ पे हम ये इंसर्ट करेंगे, देखो यहाँ ये हम इंसर्ट करेंगे लाइक दैट। ये स्टिकी एंड की वजह से क्या होता है, परफेक्ट यहाँ पे पेयरिंग होती है। जो अनपेयर होता है ना, उसके साथ ये परफेक्ट पेयरिंग होने के लिए ये स्टिकी एंड जरूरी होता है बराबर, ओवर हैंगिंग सेगमेंट होते हैं। तो परफेक्ट पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये अटैच होगा। अब अटैच कैसे होगा, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ पे अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। इस डीएनए लाइगेज से हम क्या करेंगे, वो एंजाइम यहाँ पे, मतलब वो डीएनए सेगमेंट यहाँ पे हम अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, उसे हम अटैच करेंगे। देन ये जो डीएनए फॉर्म हुआ, ये कौन सा हो गया, प्लाज्मिड जो फॉर्म है ये कौन सा होगा, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमें जो चाहिए था
आर्टिफिशियली हमने क्या किया है, वो बनाया है न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग डीएनए, दैट्स व्हाई नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और काइमरिक डीएनए भी इसे हम कहते हैं, दैट इज नोन एज काइमरिक डीएनए। कौन सा डीएनए है ये? काइमरिक डीएनए बोल सकते हैं। दैट डीएनए इज नोन एज काइमरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आल्सो, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमरिक डीएनए भी इसे हम बोल सकते हैं। ये जो वेक्टर है, इट एक्ट एज ए व्हीकल, ये हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे हमें अगर जाना है, यहाँ से अगर दूसरी जगह जाना है, 2 लोग हैं तो हम बाइक से भी जा सकते हैं, बराबर। लेकिन 10 लोग अगर है तो हम बाइक से जा सकते हैं क्या? एक बड़ी कार हमें लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी यूज प्लाज्मिड, कॉस्मिड, वायरस, लैम्बडा फेज, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, ये प्लाज्मिड या वेक्टर हम चूज कर सकते हैं। दिस इज ओवर अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर, जिसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं हम, उस वेक्टर के ऊपर ये इंसर्ट कर। बस इसके बाद की स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, थर्ड स्टेप, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेप हम कल देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन पूछो।